हेलो दोस्तों, हम लोग के बीच कुछ दिल्ली सदर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ था जो इस क्यूज के माध्यम से हम लोग खत्म कर रहे हैं। आप लोग को बताना है कि तराइन के तीसरा युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था और यल्दोज के बीच। इसमें किसकी हार हुई थी? यल्दोज की। और एकता व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था? गौरी। और लेकिन उसका व्यवस्थित रूप किसने दिया था? इल्तुतमिश दिया था। किसने दिया था? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। किसको कहा जाता है? सिजदा और पाबोस किसने स्टार्ट किया था? ठीक है। उसके बाद नवरोज त्योहार किसने स्टार्ट किया था? बलबन किया था। किसने किया था? बलबन किया था। सीरी एक किला किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी। प्रथम सुल्तान जिसने डाक व्यवस्था प्रारंभ किया था? गयासुद्दीन तुगलक। किसने? गयासुद्दीन तुगलक। हिंदुओं का त्योहार होली में भाग लेने वाले संभवतः प्रथम शासक मोहम्मद बिन तुगलक। बताना है कि दार उल सफ़ा किस विभाग से संबंधित था? किस शासक से संबंधित है? तुगलक से संबंधित है। किससे संबंधित है? किसने पहली बार ब्राह्मणों का कर लगाया था? और व्यापक स्तरों पर नहर का निर्माण किसने करवाया था? बेरोजगारों का रोजगार किसने दिया था? रोजगार ब्यूरो की स्थापना किसने किया था? दीवान ए खैरात किस शासक से संबंधित है? दीवान ए बंदगान किससे संबंधित है? नहीं। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। दीवान इस्तिहाक किससे संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। किससे संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक से। इनका एक आत्मकथा है, उसका क्या नाम है? फतुहात ए फिरोज शाही। क्या है? फतुहात ए फिरोज शाही। और एक होता है तारिक ए फिरोज शाही। क्या है? तारिक ए फिरोज शाही। इसका लेखक कौन है? वो किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी से। एक और क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में किसने अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया था? फिरोज शाह तुगलक। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक। कौन कराया था? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद बताना है कि किसने गुलरुखी नामक कविता लिखता था? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब किए थे? 1504 में। कब किए थे? 1504 में। इसने स्त्रियों को संतों के मजार पर जाने को पाबंदी कर दिए थे? सिकंदर लोदी। उनका मृत्यु कैसे हुआ था? बीमारी के कारण से हुआ था। किसके कारण से? बीमारी के कारण से हुआ था। किसके कारण? दीवान ए विजारत किससे संबंधित था? वित्त विभाग से। किससे संबंधित था? वित्त विभाग से। दीवान ए वकूफ क्या होता था? वही विभाग से संबंधित था। किससे संबंधित था? और जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। किससे संबंधित था? जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान ए मुस्तखराज ये किसने स्टार्ट किया था? नहीं। दीवान ए मुस्तखराज कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ये किससे संबंधित था? भू राजस्व से संबंधित था। किससे संबंधित था? भू राजस्व से। दीवान ए कोई किससे संबंधित था? कृषि से। किस शासक से संबंधित था? मोहम्मद बिन तुगलक। किससे संबंधित था? मोहम्मद बिन तुगलक से। कहेगा दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ इंसान कौन था? हाँ, वो इतना पढ़ा और लिखा हुआ था कि उसका बात को कोई समझता ही नहीं था, इसलिए उसको क्या कहा था? भासु कहा जाता था। किसका? अपना राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया था? दिल्ली से देवगिरी ले गया था। उसका नाम क्या कर दिया था? सांकेतिक मुद्रा किसने स्टार्ट किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये चीन में कुबलोई खान से लिया था। किससे लिया था? कुबलोई खान से। किससे संबंधित था? कुबलोई खान से। दीवान ए इंसा किससे संबंधित है? पत्राचार से। किससे संबंधित है? पत्राचार से। दीवान ए इंसा किससे संबंधित है? पत्राचार से। ठीक है। दीवान ए अर्ज किससे संबंधित है? चिकित्सक नहीं।
और कौन राजा बलवन। बलवन ने सीधा और पापोस पद्धति को स्टार्ट किया था। कौन सा पद्धति? और एक है दीवान ए रिसालत। क्या नाम है उसका? दीवान ए रिसालत। इसमें कुछ आदमी को जो मानना है ना, ये विदेश विभाग से संबंधित था, और कुछ आदमी को जो मानना है यह धार्मिक विभाग से संबंधित है। किस विभाग से संबंधित है? धार्मिक विभाग। तो दीवान ए रिसालत दो विभाग से संबंधित है। कौन कौन? विदेश विभाग और एक है धार्मिक विभाग। विदेश विभाग से संबंधित है यह कुरैशी और हबीबुल्लाह नामक व्यक्ति ने बताया। कौन बताया है? कुरैशी और हबीबुल्लाह बताया है। कौन बताया है? अच्छा, अस्तोसाल को प्रधान को क्या कहा जाता था? नहीं, अमीर ए आकुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमीर ए आकुर। और धार्मिक विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? सर्द ए सुदूर। क्या कहा जाता था? सर्द ए सुदूर। दिल्ली सल्तनत में एक शब्द है फवाजील। क्या शब्द है? फवाजील। ये फवाजील क्या होता है? फवाजील होता है इख्तियार जो होता था, वो जो अपना वेतन सैन्य विभाग को, प्रशासनिक विभाग को और जो भी डिपार्टमेंट हो उसको देकर कुछ पैसा बचता था, वो पैसा जमा कर देता था, उसको कहते थे फवाजील। क्या कहते थे? फवाजील। याद हो गया? जैसे हम लोग के पास जैसे जितना वेतन आया उसका कुछ पैसा दे दिए, घर पे कुछ दे दिए किराना दुकान को, उसके बाद जो कुछ पैसा हमको बचा वो स्टोर करके अपने पास रखे, उसको क्या कहेंगे? फवाजील। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। फवाजील समझ गए? इक्ता। इक्ता कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। कैसा शब्द है? अरबी शब्द। ये जो पोस्ट होता था ना इक्ता वाला, वो अनुवांशिक नहीं था। अनुवांशिक कहते हैं क्या? वंशागुणत नहीं था। क्या नहीं था? वंशागुणत। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसको वंशागुणत कर दिया। किसको? इक्ता प्रथा को। किसको? चरखा और वस्त्रों में ठप्पा की छपाई किसकी देन है? तुर्कों की देन है। किसकी देन है? तुर्कों की। क्या देन है? चरखा और वस्त्रों में ठप्पा की छपाई। और घोड़े के जो पैर में जो नाल होता है वो भी किस देश की देन है? तुर्कों की देन है। और जो जैसे दीवार का जो चूना होता है या फिर क्या होता है गाढ़ा या सुर्खी, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दिल्ली सल्तनत ने किया था। कौन किया था? दिल्ली सल्तनत ने किया था। तो दोस्तों, आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।